आज हमें एडवोकेट शान इलाही के साथ मुद्दा है नूरा शेख हीरा गोल्ड। आपने सुने होंगे हीरा गोल्ड जो एक फर्म चल रहा था जिसमें लोगों को पैसा डालना होता था, उनको उसके वश में प्रॉफिट मिलता था। तो जो एडवोकेट शान इलाही इनके पास ये मैटर आया, जब ये फ्रॉड हो गया, पता चल गया कि भाई स्कैम था, ये फ्रॉड था बहुत बड़ा। शान इलाही साहब, जैसा हीरा गोल्ड को लेके आप खुद ये केस में इन्वॉल्व है, आप खुद इनके लिए फ़ाइट कर रहे हो विक्टिम्स के लिए, तो ये कुछ 600 करोड़ या कुछ करोड़ों का मामला है जो लोगों को विक्टिम को मिलना चाहिए था, पर अभी तक तो लीज भी नहीं हुआ शायद। ये क्या मामला है, पर हमारे लोगों को बताएंगे, अपडेट देंगे इसके बारे में। क्या हीरा गोल्ड देखिए, ये 31 ऑफ 2020 क्रिमिनल रिट पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है, कोर्ट रूम नंबर 2 में, सुधांशु धुलिया सर और जस्टिस संजय किशन कौल सर की बेंच पे। हाल ही में 25 ऑफ दिसंबर को संजय किशन कौल साहब रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन 4-5 डेट से मैटर लिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई 370 का आर्टिकल का मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बैठ पा रही, जिसकी मद्देनज़र यहाँ के जो जजेस हैं वो बेंच में बैठ रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं कि हीरा गोल्ड का मैटर पेंडिंग है, और भी मैटर्स हैं जो लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जनवरी में मैटर लिस्ट होगा। और जिस तरह से लास्ट डेट में जो 6 तारीख को ये मैटर हुआ था अक्टूबर नवंबर में, और वहाँ पर ये कहा गया था कि 600 करोड़ जो सीके मौला शरीफ डिपॉजिट करने वाले हैं कोर्ट में एक जगह जो उन्होंने बाय की थी, एज पर द उन्होंने एक एफिडेविट भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये बताया मेरे पास पैसा है। लेकिन जब कोर्ट ने कहा उन्हें डिपॉजिट करने, तो उन्होंने कहा मेरे पास 400 करोड़ है, फिर 200 करोड़। तमाम वक्त पे अपना स्टेटमेंट बदलते रहे, लेकिन कोर्ट अब बहुत सीरियस है इस इशू पे। उन्होंने कहा है पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा, नहीं तो, और जितनी भी उन्होंने नौहेरा को इंटरिम प्रोटेक्शन दे रखी थी, रिलीफ दे रखी थी, वो रिजेक्ट करी है। वो कहा है कि अगर ये लोग पैसा भरने के लिए नाकाम होते हैं तो नेक्स्ट एक्शन यही होगा, इनकी बेल कैंसिल करनी होगी। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को भी ये बतलाना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी भी सवालात पूछते हैं कि हम क्लेम कर सकते हैं क्या नहीं। आप जब तक ऑर्डर नहीं आता, जब तक आप क्लेम कर सकते हैं SFIO में, लेकिन वो क्लेम करने का तरीका है, क्योंकि डेट जो सुप्रीम कोर्ट की डेट थी, एक गाइडलाइन थी, 2021 में एक ऑर्डर आया था नवंबर 30 के बाद आप क्लेम नहीं फाइल कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसका भी पर्याय है, उसके लिए कंडोनेशन डिले हमें फाइल करना होगा। कंडोनेशन डिले को अप्रूवल लेके, हमें ऑर्डर लेके, और वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली SFIO के पास सबमिट हो जाएगा। मतलब आपका पैसा सुरक्षित है, आपको घबरने और डरने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम ये केस बड़ी मशक्क़त के साथ हमारी सीनियर एसोसिएट एडवोकेट्स के साथ लड़ रहे हैं, और हम पूरे पैसा दिला के ही दम खम लेंगे इस केस में। मतलब चांसेस है जो बेचारे इन्वेस्टर जो भोले भाले लोग फंस गए थे ये फ्रॉड में आके, तो ये कंफर्म है क्या, जिसको अभी जो भूल गए या जिनको इतनी नॉलेज नहीं थी, अगर आज भी वो चाहे तो आपके कांटेक्ट करके खुद के लिए लड़ सकते हैं, आपके पास आके डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो देखिए, वो फाइट कर सकते हैं अपने पैसे के लिए। देखिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, क्लेम फाइल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। आप, कुछ लोग ये कहते हैं जो नौहेरा शेख ने हमसे वादा किया है वो हमें पैसा देंगी, अब तो वो कोर्ट में भी नज़र नहीं आती हैं 4-5 डेटों से, और हाल ही में वो अब पॉलिटिकल थोड़े एंगल में जाने के लिए तैयार हैं, लोकसभा लड़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को इसमें सीरियसनेस देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बेल पे बाहर हैं, जिन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उन्हें बेल दी गई थी उसे पूरा नहीं किया, पैसा डिपॉजिट नहीं किया कोर्ट में, और वो तरह तरह की इलेक्शन लड़ने की बातें कर रही हैं, ऐसे लोगों की बेल एप्लीकेशन कैंसिल होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, आप क्लेम फाइल कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो कंप्लेनेंट हैं, जितने लोगों ने अभी क्लेम फाइल किया है, कंडोनेशन डिले भी हम बहुत जल्दी फाइल कर रहे हैं, और आपके पैसों के लिए लड़ेंगे। और क्लेम आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपकी जितना सेट बना के प्रॉपर तरीके से फाइल कीजिए। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के लोग, अरे भाई ये एडवोकेट के थ्रू आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको तरह तरह के गुमराह कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 2018 से इस केस में हम हैं, और हमने ही ये केस को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक हम ले गए हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इन लोगों का पैसा इनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको क्लेम फाइल करना होगा, कंडोनेशन डिले भी फाइल कराना होगा, वो भी प्रॉपर तरीके से एडवोकेट के थ्रू ही होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होगा। उसके बाद जो ऑर्डर कॉपी आएगी वो SFIO में सबमिट होगी, और उस बिना पे अभी इसके बाद एक कमेटी बनेगी। जब ऑर्डर आ जाएगा,
कमेटी बनने के बाद आपको पर्सनली एक एक को बुलाया, आपका फाइल बनेगा, आपका रिकॉर्ड बनेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद आपको आपका पैसा मिलेगा। वो बात की बात है, चेक से मिले या आरटीजीएस मिले, लेकिन ये स्टेप आपको लेने होंगे, जब भी आपका जाके प्रॉपर तरीके से आपको आपका पैसा ये थे हमारे साथ एडवोकेट शान हिलाई, जो ये केस में बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को उनका इंसाफ मिले, उनका पैसा मिले। अभी जैसा इन्होंने कहा है कि जनवरी में आने वाले वक्त में, अगले साल मतलब अभी 1 महीने बाद जनवरी में जब इसकी लिस्टिंग होगी तो पता चलेगा कि मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है। और गवर्नमेंट से, सरकार से मांग की है, कोर्ट से मांग की है कि इनकी बेल कैंसिल होना चाहिए, जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कोर्ट के जो ग्रैंड बेल मिली है उस पर नहीं उतर रहे। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।